बारामूला के किंगल उड़ी में एक पुराना पुल गिरने से 3 अफराद की मौत हो गई। आईनी शाहिदीन का कहना है कि मजदूर दरियाई जहलम पर पुराने पुल को हटाने में मसरूफ थे कि अचानक पुल का पुराना ढांचा गिर गया और तीनों मजदूर दरियाई जहलम में गिर गए। वाकये के फौरन बाद मकामी लोग, फौज और एसडीआरएफ और पुलिस ने लाशों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आईनी शाहिदीन का कहना है कि यह पुल कई दहाइयों कबल जहलम के ऊपर तामीर किया गया था और हुकाम ने इसे 2017 में किसी भी किस्म की नक्लो हरकत के लिए बंद कर दिया था। बेकन हुकाम ने एक नया पुल तामीर किया था जिसे इसी साल आवाम के लिए खोल दिया गया था। इस पुराने ढांचे को हटाने का काम एक ठेकेदार को दिया गया था। इसने इस ढांचे को हटाने के लिए मकामी मजदूरों को मुलाजिम रखा था। वाकई के फौरी बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। हम रात गए तक कोई लाश नहीं मिली थी। जिन्होंने यहाँ पे जाने गंवाई, उनके अहले खाना के साथ, उनके इस सदमे के साथ बराबर के शरीक हैं, क्योंकि वो इंसान थे, हमारे भाई थे और गरीब लोग थे, मजदूर जो अपने काम रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पे आए थे और अपनी जानें उन्होंने गंवा दी। ये हादसा हुआ, एक दिलदोज हादसा हुआ। इस वक्त देख रहे हैं आपके पूरी उड़ी और बोनियार के लोग, हमारे बच्चा यहाँ पे जमा है, लेकिन अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो पूरी इस वक्त चल रही है। और एनडीआरएफ की टीम एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने बात की तो उन्होंने हमने इंफॉर्मेशन दे दी है कि जो एनडीआरएफ की टीम है, रेस्क्यू टीम के, वो भी आ रही है और कोशिश करेंगे हम सब मिलजुल के कि उनकी जो है लाश मिल जाए, ताकि उनके घरों तक उनकी जो है, उनके लोहा यकीन तक उनकी जो है उनकी लाश पहुंचे। रियासी के इलाके चसाना में मिट्टी का तोदा गिरने से 3 बच्चों और उनकी वालिदा की मौत हो गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश हुई थी। बारिश के बायस पहाड़ का एक हिस्सा उनके घर पर गिरा। इसके नतीजे में मां और इनके 3 बच्चे घर में दबकर जाँ बहक हो गए। महलूका की वालिदा निस्बती और वालिद निस्बती शदीद जख्मी हो गए। जिला बारामूला में सोपुर के इलाके मंडची इलाके में 2 नौजवान नाले में डूब गए हैं। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मकामी नौजवानों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उधर जिला बांडीपुरा के हाजिन टाउन के गुंड जहांगीर गांव में टाटा सोमो गाड़ी फिसल गई। एक अहलकार ने बताया कि हाजिन से सोपुर जा रही एक मुसाफिर सोमो गाड़ी गुंड जहांगीर सोनावारी के करीब सड़क से फिसल गई। वाकई के फौरन बाद फौज की शाहगुंड यूनिट ने मकामी लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तमाम मुसाफिर महफूज हैं। वाकई में गाड़ी को नुकसान पहुंचा। एलजी मनोज सिन्हा ने पुंछ में मारे गए 3 शहरियों के करीबी रिश्तेदारों को उनके तहत तकर्रुरी के अहकाम सौंपे हैं। एसआरओ 43 के तहत ये ऑर्डर्स तकसीम किए गए। तकर्रुरी के अहकाम सफीर अहमद की अहलिया जरीना बेगम, शब्बीर अहमद के भाई मोहम्मद कबीर और शौकत अली के भाई मोहम्मद रज्जाक के हवाले किए गए। ये तमाम गांव बफलियाज, सुरनकोट, पुंछ के रिहायशी हैं। रिहायशी मकासद के लिए एक कनाल जमीन के अलॉट के अहकाम भी इनके खानदानों के हवाले किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अहले खाना को मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। डिप्टी कमिश्नर पुंछ चौधरी मोहम्मद यासीन भी इस मौके पर मौजूद थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल वानी ने इंकशाफ किया है कि जम्मू कश्मीर में अपोजिशन जमातों के दरमियान सीट शेयरिंग के मुआहदे को 2-3 दिन के अंदर हतमी शक्ल दी जाएगी। सुनिए। नहीं, किसी भी पार्टी को हक है अपना कैंडिडेट खड़ा करने में, डेमोक्रेटिक राइट्स है, हमें भी है, उनको भी है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो 2 कैंडिडेट दिए हैं वो 2 कैंडिडेट हैं जो 10 साल से पार्लियामेंट मेंबर है और उनकी परफॉर्मेंस जो है 0 है। मैं भी इस उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बनिहाल मेरी आती है, तो मैं भी इसका पार्ट हूं। आप जतिंदर जी से पूछो कि मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी जहां 1.25 लाख वोट है, वहां आपने 10 साल में 2 पैसे का कोई काम किया? 10 साल में आप कितनी बार वहां आए ही नहीं कभी। वो कैंडिडेट हैं बीजेपी के। वही हालत है जुगल किशोर की, यहां की, जम्मू की। तो मैं कह रहा हूं कि आपकी बार तय है बीजेपी की हार।
लेकिन 10 साल में मोदी जी भी नहीं दिखे। अब यहां आए थे, लोगों को उम्मीद थी डेली वेजर परमानेंट होंगे, हमारी यूटी जो बनी है वो स्टेट बनेगी, हमारा दरबार मुंह बहाल होगा, हमारे गरीबों के लोन माफ होंगे। हुआ ही कुछ नहीं। 2 बार स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो चुकी है और अभी हमें अलायंस पार्टनर्स के साथ डिस्कशन हो रहा है। आज या कल हमारी सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी, उसके बाद हमारा कैंडिडेट आएगा और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे अलायंस पार्टनर पीडीपी हो, दूसरे हो, सब जो हैं, जिसको जो सीट मिलेगी हम इंशाल्लाह वो सीट पक्का जीत के लाएंगे और 5 की 5 सीटें कोलिशन सरकार यहां की इंडिया अलायंस को पक्की मिलेगी। आपने कहा कि बातचीत होगी, ये कब तक बातचीत होगी? क्या कल मीटिंग कोई प्रपोजल है दिल्ली में, ऐसे सुनने में आ रहा है? क्या ऐसी मीटिंग है कोई? और कब तक ये सीट शेयरिंग का यहाँ का फार्मूला आपका रहेगा? देखो, हमारी नेशनल अलायंस कमेटी के मेंबर जो हैं मुकुल वासनिक जी, क्योंकि राहुल जी का वहां प्रोग्राम है गुजरात में, वो वहां बिजी थे, वो आ रहे हैं। वो शायद आज या कल या परसों जो भी है मीटिंग्स हो रही हैं, बातचीत चल रही है। जो ये फाइनल होगा तो ये जो जम्मू कश्मीर की 5 सीटें हैं ये इंडिया अलायंस इकट्ठे लड़ेगी और मुझे यकीन है जिस हिसाब से बीजेपी ने हमको 2 कैंडिडेट, वीक कैंडिडेट, जिन्होंने 10 पैसे का काम कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं किया, लोग उनसे तंग आ चुके हैं। किसी आदमी का कोई काम नहीं निकला, किसी को उनकी चिट्ठी नसीब नहीं, उनकी सिफारिश नसीब नहीं, खुद करोड़पति बने, खरबपति बने, लोगों का कुछ नहीं किया। तो इस बार लोग करारा जवाब उनको देंगे और कांग्रेस यहां से जीतेगी और अलायंस पार्टनर जीतेंगे। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने दावा किया है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लोकसभा की तमाम सीटें जीत लेगी। वो मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी विस्तारक होल टाइमर को झंडी दिखाने के बाद न्यूज 18 से बात कर रहे थे। कौल ने कहा कि पार्टी जल्द ही जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देगी। उन्होंने दावा किया कि 7 मार्च को नरेंद्र मोदी की रैली में लाखों लोग शिरकत करेंगे। जुगल जी और जितेंद्र सिंह जी का दोबारा रिपीटेशन हुआ है। अब जो बाकी 4 हैं, मैं लद्दाख भी इसमें जोड़ रहा हूँ, कब तक उनकी ये अनाउंसमेंट होगी कैंडिडेट्स की? देखिए, आपने कल देखा 195 सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है। बहुत बड़ा नंबर है ये, तकरीबन 30% से ऊपर नंबर है। और अगली जो होगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, उसमें और इतने ही और नाम आएंगे और हो सकता है कि हमारे जो नाम है, जो बाकी हमारी 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज बची है लद्दाख को मिलाकर, उनका भी उसी में नाम आ जाएगा। सर, आप क्या, क्योंकि ऐसी भी चर्चाएं बीच में थी कि अलायंस में भी 2 सीटें जो बारामूला और श्रीनगर की, उसमें अलायंस के साथ किसी के साथ आप जा सकते हो, या आप अपने ही कैंडिडेट सभी जगह? अभी तो कोई अलायंस की बात नहीं हुई है। आगे अगर कोई अलायंस की बात होगी वो पार्टी तय करेगी, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और केंद्रीय नेतृत्व उसका फैसला करेंगे। जो वो फैसला करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को। अशोक कौल का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के कश्मीर दौरे को लेकर पार्टी कारकुनान और लोग पुरजोश हैं। बख्शी स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। कौल ने कहा कि तमाम लोग तैयारियों में जुटे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कश्मीर को और भी बहुत कुछ देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े उत्साहित है प्रधानमंत्री जी के दौरे के मद्देनजर। प्रधानमंत्री जी का दौरा 7 मार्च को कश्मीर के बख्शी स्टेडियम में होने वाला है। हम सब कार्यकर्ता उसकी तैयारी में लगे हैं। संख्या की दृष्टि से हमारे अल्ताफ ठाकुर साहब ने कल ही कहा है कि हम 1 लाख संख्या जुटाएंगे। 1 लाख संख्या जुटाने के लिए हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स पर बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में लोग। बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा है कि बीजेपी का पार्लिमानी बोर्ड जल्द ही पार्लिमानी इंतखाबात के उम्मीदवारों की मुकम्मल फहरिस्त का ऐलान करेगा। श्रीनगर से अपनी उम्मीदवारी के हवाले से न्यूज 18 नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो पार्टी बोर्ड के फैसले को कबूल करेंगी। अंद्राबी ने कहा कि लोग वज़ीर-ए-आज़म के आमद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर में अमन की बहाली का अपना वादा पूरा कर दिया है। अंद्राबी ने रफीक वानी के साथ खन्नाबल अनंतनाग में पार्टी वर्कर्स मीटिंग से भी खिताब किया।
पार्लियामेंट्री बोर्ड लगा हुआ है काम में और हमारी नेशनल पार्टी है, आप सब जानते हैं बेहतर, वहाँ हर एक कदम और हर एक बात नपीतुली होती है और हर एक कदम नपातुला होता है। उनको जो ही लगेगा कि यहाँ के भी नाम ऐलान करना है वो आपके सामने आ जाएगा। जो भी चेहरा होगा उसके लिए कार्यकर्ता वालेहाना इस्तकबाल करेंगे और मोदी जी के लिए, उस कैंडिडेट के लिए, बट है मोदी जी आज हमारा कैंडिडेट है, हमारा चेहरा है पूरे भारत में, उनके लिए हम कैंपेनिंग करेंगे। खुशाइंद बात ये भी देखी जा रही है कि जो कल का लिस्ट निकला है कैंडिडेट्स का, तो उसमें महिलाओं की एक खासी तादाद जो है उसमें शामिल है। तो गश्त कर रहा है ये भी कि दरख्शां हैदराबी साहिबा को श्रीनगर का मैंडेट दिया जाएगा, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमें पार्टी ने एक काम दिया है, हम उस मनसब पे अभी काम कर रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में ये इदारा भी बहुत बड़ा है और पार्टी के हम कार्यकर्ता भी हैं, उस तरीके से भी हम काम कर रहे हैं। पार्टी की जिम्मेदारियों से हम तो नज़रें नहीं चुरा सकते हैं, लेकिन पार्टी ने जो अभी काम दिया है हम वो चाहते हैं और चाहते हैं कि वो हम पूरा करें। और पार्टी की ये हमें हुक्म होता है कि किसको क्या करना। हम ना कह सकते हैं, ना ये कह सकते हैं कि हम हैं कैंडिडेट, इसलिए क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं तो हम ये भी चाहेंगे जो कैंडिडेट होगा उसके। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के तर्जमान सलमान निजामी का कहना है कि अगर पीएम मोदी कश्मीर आ रहे हैं तो उन्हें इस जगह के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करना चाहिए। देखिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जम्मू आए और हम उम्मीद करते थे कि कोई पैकेज वो अनाउंस करे, जैसे आज़ाद साहब ने जगती में हाल ही में कहा कि जो वहाँ फ्लैट्स बने वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाए, उसके बाद ना कोई कंपनसेशन मिला, ना कोई पैकेज मिला हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को। ऐसा ही कश्मीर में है। अब नरेंद्र मोदी जी कश्मीर आ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि वो कोई पैकेज अनाउंस करें। जो आपने 7-8 सालों में देखा, यहाँ बेरोज़गारी बढ़ी है, तरक्याती काम वैसे नहीं हो रहे हैं, मिलिटेंसी अभी भी है, इनसिक्योरिटी अभी भी है, सिलेक्टिव किलिंग्स हुई कश्मीर में। तो हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई गिफ्ट देंगे इलेक्शन से पहले। यही हम उम्मीद लगाए हैं कि हम भी चाहते हैं कि अमन हो, तरक्याती काम हो, जल्द से जल्द इलेक्शन हो। तो यही हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में जो है एक अनाउंसमेंट करें, ताकि पैकेज कोई अनाउंसमेंट हो, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो इस मुसीबत से गुजर रहे हैं उनको थोड़ी सी राहत मिले। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू में अवेन्या स्टार्टअप समिट जम्मू एंड कश्मीर 2024 में शिरकत की। सिन्हा ने नई जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी का आगाज किया। सिन्हा ने कहा कि इससे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल जाएगी। नई स्टार्टअप पॉलिसी नौजवानों को मुलाजमत के मुतलाशियों के बजाय नौकरी देने वाले बनने का मौका फराहम करेगी। इससे सनती माहौलियाती निज़ाम को फरोग मिलेगा। अगले 2 सालों में 2000 स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे और इसे देहात तक भी फैलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया इसके लिए इब्तदाई 25 करोड़ देगी। मुख्तलिफ एजेंसियां काबिल अमल कारोबारी ख्यालात को फरोग देने के लिए 20 लाख तक कर्ज फराहम करेंगी। जम्मू कश्मीर में सनत के लिए एक अच्छा माहौल तैयार हुआ है। सिन्हा ने कहा कि यह सच है कि हमारे पास जमीन कम है, लेकिन फिर भी वो जमीन फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग जम्मू कश्मीर में सनत कायम करने पर आमादगी जाहिर कर रहे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में 722 रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। 254 स्टार्टअप खवातीन चला रही हैं। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर के माइक्रो बिजनेस में भी तब्दीली आई है और अब वो टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं। तालीमी इदारों ने भी स्टार्टअप को फरोग देने के लिए 16 MOUs पर दस्तखत किए हैं। सिन्हा ने कहा कि वो तमाम सरमायाकारों को दावत देते हैं कि वो आएं और जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करें। मैं बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पॉलिसी 2024 टू 2027 इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स के सपनों को पूरा करेगी और जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने का आने वाले दिनों में एक शक्तिशाली माध्यम होगी। मुझे लगता है कि नई स्टार्टअप पॉलिसी युवाओं के इनोवेटिव आइडियाज को वास्तविकता में परिवर्तित करने की जमीन तैयार करेगी। ये नई स्टार्टअप पॉलिसी युवा एंटरप्रेन्योर्स को उनके असीम सामर्थ्य का एहसास भी कराएगी और उनकी तरक्की के नए रास्ते भी बनाएगी। ये नई स्टार्टअप पॉलिसी जम्मू कश्मीर के युवाओं को
रोजगार खोजने के बजाय रोजगार निर्मित करने की क्षमता को विकसित करेगी। ये नई स्टार्टअप पॉलिसी जम्मू कश्मीर में रिसर्च और पेटेंट की दिशा में भी नई क्रांति पैदा करेगी। ये नई स्टार्टअप पॉलिसी के द्वारा हमने जम्मू कश्मीर में विभिन्न सेक्टर्स के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है, महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो एक गतिशील इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बिलासपुर सहित प्रदेश भर में डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक जारी। डॉक्टर एसोसिएशन को उम्मीद प्रदेश सरकार शीघ्र करेगी उनकी मांगे पूरी। मंडी नगर निगम में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों से बिना कोई सुविधा दिए वसूला जाएगा टैक्स। नगर निगम को 28 अक्टूबर 2024 के बाद हाउस और अन्य प्रकार के टैक्स करने होंगे अदा। पूरे हिमाचल में आज से शुरू हो रहा है पल्स पोलियो अभियान। बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। अकेले कुल्लू में बनाए गए 403 बूथ। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का आज तीसरा और आखिरी दिन। जामनगर में वीवीआईपी मेहमानों से आज भी सजेगी महफिल। बीजेपी ने जारी की 195 उम्मीदवारों की लिस्ट। यूपी से 51 और उत्तराखंड से 3 प्रत्याशी घोषित। वाराणसी से पीएम मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह लड़ेंगे चुनाव। अमेठी से स्मृति ईरानी और मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज। लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। एक बार फिर बढ़ सकती है ठंड। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के दौरान अनंत अंबानी ने दी दिल छू लेने वाली स्पीच। बोले, मां और पिता ने जीना सिखाया, हर मुश्किल में दोनों मेरे साथ खड़े रहे। मां नीता अंबानी को दिया समारोह का क्रेडिट। अनंत की बातें सुन भावुक हुए मुकेश अंबानी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। पटना के गांधी मैदान में आज महागठबंधन की जन विश्वास रैली। आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। अब तक की सबसे बड़ी रैली होने का तेजस्वी का दावा। मुजफ्फरपुर मोतिहारी 4 लेन पर हादसा। तेजस्वी की रैली में शामिल होने पटना जा रही बस धू कर जली। बस में सवार सभी लोग सुरक्षित। किशनगंज के बहादुरगंज में दर्दनाक हादसा। शौचालय की टंकी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह आसनसोल से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। शत्रुघ्न सिन्हा से हो सकता है मुकाबला। टिकट के लिए शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। पटना समेत पूरे बिहार में रात से ही बूंदाबांदी जारी। 26 जिले में बारिश के साथ ठनका गिरने का अलर्ट। यूपी दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लखनऊ में यादव महाकुंभ में होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे करेंगे संबोधित। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी। पार्टी विस्तारकों को बीजेपी महासचिव अशोक कौल दिखाएंगे हरी झंडी। पूरे जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे विस्तारक। कुलगाम के कई इलाकों 4 लेन शाहराह की तामीर के दौरान हिफाजती दीवारें न लगाने की वजह से रतनबाज बानिहाल की गुज्जर बस्ती को खतरा लाहक हो गया। जमीन के खिसकने की वजह से कई रिहायशी मकानों में दरारें पड़ गई। खौफ के मारे गुज्जर बस्ती रतनबाज के लोगों ने बरसती बारिश में घरों से बाहर आकर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहरे किए। लोगों का कहना है कि वो 2 सालों से हिफाजती दीवारों का मुतालबा करते आ रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। बहुत खतरा है, यहाँ पसीज आ रही है मकानों के आगे से। तो हमें हर वक्त हम गए, डीसी साहब के पास भी गए, एसडीएम के साहब के पास भी गए, तो रामवन में गए हम पिछले साल में। तो हमने बोला कि दीवारें लग जाएं तो हमारे मकान बच जाएं। तो तहसीलदार के पास हमने फाइल भी दी पिछले साल में, तो उन्होंने वो फाइल भी वहीं का गुम ही हो गई, उनका भी कोई अता पता है ही नहीं। अच्छा, रात को कोई हादसा हो गया या ऐसी कोई वैसी बात हो गई, कौन जिम्मेवार होगा इसका? इसका गवर्नमेंट जिम्मेवार है। बस जी, हमें दीवार नहीं लगनी चाहिए, हमारे मकान रुकने चाहिए।
हमारे छोटे छोटे बच्चे जाएंगे कहाँ इस बारिश में? तूफान पड़ रहा है, तूफान। हम घर से बेघर हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाना क्या खिलाएंगे, दीवारें दें, कहाँ जाएं, हमारा कुछ चारा सर सोचो। हम घर से बेघर हो गए, जाएं तो जाएं कहाँ सर? अब सर एस्टिमेट से हमारी इतनी गुजारिश है, हमारा कुछ चारा सोचा जाए। तो उधर जिला रामबन में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के कैफेटेरिया एरिया में फंसी हुई गाड़ियों के लिए हाईवे को जुजवी तौर पर बहाल किया गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ना चलाना के मकाम पर पीसी गिरने से शाहराह बंद हो गई थी। मारोग समेत कई जगहों पर लगातार पत्थर गिरने से बहाली के काम में खलल पड़ा। ताहम बाद में शाहराह को जुजवी तौर पर बहाल किया गया। बहरिया का एक एहलकार 19 साल साहिल वर्मा हिंदुस्तानी बहरिया के जहाज से लापता हो गया है। साहिल वर्मा का ताल्लुक जम्मू के गो मनहासा इलाके से है। इसको आखिरी बार मंगल की सुबह जहाज पर सवार देखा गया था। इनके लापता होने के बाद जुमेरात को बहरिया ने इनके अहल खाना को इत्तला दी थी। इसके अहल खाना और बहरिया के एहलकार हैरान है। इनकी गुमशुदगी के इर्द गिर्द के हालात गैर यकीनी की कैफियत में डूबे हुए हैं। अहल खाना के मुताबिक हिंदुस्तानी बहरिया ने मामले की जामे तहकीकात के लिए न्यूअल बोर्ड ऑफ इंक्वायरी शुरू की है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए साहिल के अहल खाना ने बताया कि उन्हें 29 फरवरी को शिप कैप्टन की जानिब से इनके बेटे के लापता होने की इत्तला दी गई। अहल खाना ने इनकी बाहिफाजत वापसी की दरख्वास्त की है। सर बेसिकली मुझे पेरेंट्स ने सैटरडे को इन्फॉर्म किया है इसके लिए। ये बता रहे हैं कि हमारी 25 तारीख को लास्ट उससे संडे को बात हुई है और उसके बाद वो सेलिंग के लिए गया है मुंबई शिपयार्ड से INS कोची में। तो वहाँ शिपयार्ड में जब सेलिंग के लिए था तो बोल रहे हैं कि 27 तारीख को उनकी तरफ से 29 को इनको कॉल आता है और कि 27 तारीख को अर्ली मॉर्निंग सुबह से वो मिसिंग है। और 7:30 के अराउंड जो है वो शिप के अंदर प्रेजेंट था और 8:30 पे रोलिंग थी और विद इन 1 आवर जो है वो बच्चा वहाँ से शिप से मिसिंग है। कुछ नहीं बात हुई, उन्होंने वैसे हाल चाल पूछा, पापा जी ठीक हो? मैंने बोला हाँ ठीक। मैंने बोला बेटे आप भी ठीक हो? हाँ पापा जी ठीक हो। हाँ, तो मैं कल जा रहा हूँ सीलिंग पे, तो 18 को आपसे बात करूंगा आके। तो मेरे को 29 को फोन आता है कि आपका बच्चा मिसिंग है। बस उसके बाद उन्होंने बोला कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको बताता हूँ। तो कैप्टन का फोन था मेरे को, ठीक है, और कोई बात नहीं की उन्होंने बाद में। और उसके बाद कोई फोन नहीं आया, कोई कुछ नहीं। हमने थोड़ा एक्शन उक्शन लिया तो फिर उन्होंने कॉल की हमारे को। अभी बोल रहे हैं हमारे को मुंबई आ जाओ। तो मुझे बताएं कि क्या कोई सीसीटीवी कैमरा में कोई फुटेज आई है? क्या उनको, क्या वो शिप से कैसे लापता हुआ, क्या कुछ आपको बताया गया है? आपको क्या बताया? जी उन्होंने हमारे को बताया कि मंगलवार को मॉर्निंग में था वो, ठीक है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज कोई नहीं आई, नहीं वो शिप से गिरा है, नहीं वो, बस यही बोल रहे हैं गिरा भी नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं, हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है अभी तक। आप क्या अपील करना चाहेंगे रक्षा मंत्री को, LG साहब को, प्राइम मिनिस्टर को? सर जी मेरे को मैंने यही कहना है कि इसकी तह तक जाए और मेरे बच्चे को बरामद करके दे, जैसे भी हो। मैं क्या कहूँगी, मेरा बच्चा आ जाए, मैं कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा ठीक ठाक आ रहा, जिथे भी हो मेरा बच्चा ठीक आई आ। जेड़ा किसी कुहाना, जे कुहाना भी किसी कराए दा, अफसर ने भी किसी किते दा, मेरा बच्चा ठीक हुआ। जे नहीं मेरा बच्चे कन्नै किश होगा तो उन्हें भी मेरा शराब गै लग्गा, फिर उन्हें भी उनके बच्चे कन्नै भी। आप मुझे बताएं, आपसे बात हुई थी साहिल की संडे को? हाँ संडे को हुई थी। मम्मा क्या खाया, क्या बनाया, क्या हाल है? मैं ठीक है। हाँ ऐसे ही बात हुई थी। फिर मैं भैया से बात कर ले, पापा से कर ले, पापा से की, भैया से की। बस मैंने बोला मैं फुल्का बना रही हूँ। कहा मम्मा शिप चली जानी है कल। मैं अच्छा बच्चा कोई बात नहीं। अच्छा मम्मा 2 दिन बाद गल होनी। मैं ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा ठीक आई है भाई, घर आ मेरा बच्चा। असें नौकरी भी नहीं चाहिए, असें कोई जरूरत नहीं नौकरी दी, बच्चा ठीक हुआ मेरा। जम्मू में भी पल्स पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज हो गया है। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। ये मुहिम 3 दिन तक जारी रहेगी। महकमा सेहत और तिब्बी तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमरजीत सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 11,000 बूथ कायम किए गए हैं। इस मकसद के लिए 45,000 वर्क फोर्स को तैनात किया गया है। वालिदैन ने आने वाली नस्ल के लिए चौकस रहने के लिए किए गए इकदाम की तारीफ की।
भारतवर्ष में ये जो पोलियो बूथ का इनिशिएटिव लिया गया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर पूरे भारत को पोलियो मुक्त बनाना है तो ये मोदी जी का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। सरकार की तरफ से ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत बढ़िया चीज़ है ये, ताकि हमारा देश जो आने वाला भविष्य है बच्चों का वो स्वस्थ रहे, इन सब बीमारियों से दूर रहे और हमारा देश स्वस्थ होगा। लोगों को भी ये देखना चाहिए। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पूरे कंट्री में आज चल रहा है और जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पूरे यूटी में 18 लाख के करीब जो हैं बच्चे हैं, 18,74,000 जो कि 0 से 5 के बीच में आते हैं, इस एज ग्रुप में आते हैं। और इन बच्चों की पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन करने के लिए, इनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए पूरी यूटी में 11,000 के करीब हमने जो पोलियो बूथ्स लगाए हैं। हमारे 45,000 के करीब जो हमारी वर्क फोर्स इसमें लगी हुई है हमारे सभी हेल्थ सेंटर्स में और बाकी जगहों पे। सिर्फ इतना ही नहीं, आज का दिन जैसे बूथ डे है तो अगले जो कल और परसों 4 और 5 को डोर टू डोर विज़िट होगा। हमारी 800 से ज़्यादा जो टीम्स हैं वो हमारी ट्रांजिट टीम्स हैं, जितने भी ट्रांजिट स्टेशंस हैं जैसे बस स्टैंड्स हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, वहाँ पे भी हमारी टीम रहती है। क्योंकि देखिए पोलियो का ऐसे है कि सबको ड्रॉप्स पिलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सब लोग पिए। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही।